अनुपमा सीरियल के नए डेली अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का एपिसोड एक ऐसे पल से शुरू होता है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। एंकर मनोहर जी को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता है। मनोहर जी भावनाओं से भरे हुए मंच पर आते हैं और कहते हैं, कई सालों बाद इस मंच पर वापस आना मेरे लिए एक अनमोल लम्हा है। उनकी आवाज़ रुक रुक जाती है, शब्द उनकी जुबान पर अटक जाते हैं। एंकर नरमी से कहता है, आप अपना वक्त लीजिए। मनोहर जी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, इस दुनिया की हर वस्तु में एक नृत्य छुपा है। प्रकृति की हर सांस, हर लहराता पत्ता, हर बूंद नृत्य करती है। वह झुककर दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं, आपने मुझे और मेरे नृत्य को जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उनकी बातों का असर सब पर गहरा पड़ता है। इसके बाद वे अपने दिल की बात रखते हैं। गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी शिष्या अनुपमा मिली। इस बार वे अनुपमा का नाम सही तरीके से लेते हैं और अनुपमा के चेहरे पर खुशी की चमक फैल जाती है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मनोहर जी कहते हैं, अनुपमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी गुरु, मेरी दोस्त है। उसने मुझे जिंदगी को फिर से जीने का रास्ता दिखाया। यह सुनकर अनुपमा भी भावुक हो उठती है। फिर मनोहर जी अनुपमा और राही की ओर देखते हुए कहते हैं, डांस अपने दिल से करो। डांस जीतने के लिए हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। यह मंच कला का है, अहंकार का नहीं। राही यह सुनकर चकित रह जाती है। पूरी ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट से मनोहर जी की बातों का स्वागत करती है। इसी बीच अनुपमा और राही दोनों को मनोहर जी के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। दोनों झुककर उनके चरणों का आशीर्वाद लेती हैं। तभी स्टेज पर लीला और मोटीबा आती हैं। लीला चिढ़ते हुए कहती है, तुम सज संवर कर भी आई हो पर खूबसूरत नहीं लगती। मोटीबा तुरंत पलटकर कहती है, तुझे देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है। और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लीला ताना मारकर कहती है, मुझे आज अपना मूड खराब नहीं करना। मोटीबा पलटकर कहती है, तुम्हें ताने देना आया ही कब है? उनके झगड़े को देख खेतान मजाक करता है। स्टेज पर जाकर लड़ लो। मोटीबा गुस्से में जवाब देती है, टीआरपी के लिए ड्रामा करना शाह और जोशी खानदान की आदत है। हम कोठारी ऐसा नहीं करते। यह सुनते ही लीला भड़क उठती है। वहीं राही भी अनुपमा की टीम से कहती है, जरा धीरे बात करो, हम भी इसी ग्रीन रूम में हैं। जसप्रीत पलटकर कहती है, तुम भी धीरे बोलो, हम भी यहीं हैं। अनुपमा सबको शांत कराते हुए कहती है, ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखो। मगर तभी माही और देविका भी आपस में भिड़ जाती हैं, जिन्हें राही संभालती है। इसी बीच माही चाल चलते हुए अनुपमा की टीम के प्रॉप्स छुपा देती है और खेतान का आदमी पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करता रहता है। अनुपमा जसप्रीत से प्रॉप्स चेक करने को कहती है। जब प्रॉप्स नहीं मिलते तो टीम में घबराहट फैल जाती है। जसप्रीत को शक होता है कि राही की टीम ने सामान छुपाया है। सरिता कहती है, ये पाखी की हरकत है। पाखी तुनक कर जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया। देविका छिड़कर कहती है, तुम तो भोली गाय बनकर सबसे बच जाती हो। जसप्रीत ढूंढते ढूंढते राही की टीम के प्रॉप्स उठा लेती है और साफ कह देती है, हमारे प्रॉप्स वापस करो और अपने ले लो। पाखी अनुपमा के पास जाकर जसप्रीत की शिकायत करती है। अनुपमा सख्त लहजे में जसप्रीत को प्रॉप्स लौटाने का आदेश देती है और कहती है, अगर कुछ भी यहां से गायब हुआ है तो इसका मतलब है कि ये माही या पाखी की करतूत है। राही भड़क उठती है। तभी भारती को असली प्रॉप्स मिल जाते हैं। जसप्रीत तुरंत माही पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। माही और जसप्रीत के बीच तेज बहस हो जाती है। अनुपमा परेशान हो जाती है और ठीक उसी वक्त एंकर सभी टीमों को स्टेज पर बुलाता है। दर्शक जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। शाह परिवार अनुपमा के लिए और कोठारी परिवार राही के लिए। एंकर घोषणा करता है, अगला राउंड होगा बेहद धमाकेदार। एक बेटी अपनी मां से भिड़ेगी। सब लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। किंजल गुस्से से कहती है, ये बार बार मां बेटी का जिक्र क्यों करता है? प्रेम भी अपनी नाराजगी जताता है। एंकर राही से पूछता है, क्या आपको डर है कि अनुपमा जी से आपका रिश्ता इस मुकाबले के बीच आ सकता है? राही दृढ़ता से कहती है, हम यहां सिर्फ जीतने आए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। एंकर फिर अनुपमा से पूछता है तो अनुपमा साफ शब्दों में कहती है,
रिश्तों की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। उनका फायदा उठाना न डांस के लिए सही है न टीआरपी के लिए। एंकर की जुबान थम जाती है। तभी जज ऐलान करते हैं, रिहर्सल के लिए जो गाना दिया गया था उस पर अब प्रदर्शन नहीं होगा। अब आपको हमारी दी हुई थीम पर डांस करना होगा। सब लोग दंग रह जाते हैं। जज अनुपमा की टीम को थीम देते हैं, रिश्तों का दर्द, और राही की टीम को थीम पैपियन, माँ बेटी का रिश्ता। एंकर कहता है, तैयारी के लिए सिर्फ 10 मिनट। अनुपमा परेशान नजर आती है, राही भी उलझन में है। तभी खेतान और एंकर ग्रीन रूम की रिकॉर्डिंग देखकर मुस्कुराते हैं। खेतान कहता है, इसे फाइनल के लिए बचा कर रखो। फिर परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले दिल्ली की टीम मंच पर आती है। उनका नृत्य सबका दिल जीत लेता है। उसके बाद अनुपमा की टीम का नंबर आता है। डांस रानीज का प्रदर्शन अनुपमा की आवाज के साथ शुरू होता है। एक डोरी अनेक रिश्ते बांध लेती है। जब एक औरत माँ बनती है तो नए नए रिश्ते जन्म लेते हैं। रिश्तों की डोरी ही सबको संभालती है। जज उनके इस अंदाज से प्रभावित हो जाते हैं। परी और माही भी अनुपमा की तारीफ करती हैं। प्रेम जोर से चीयर करता है। टीम प्रॉप्स के साथ ऐसा प्रदर्शन करती है कि मंच गूंज उठता है। मोटीबा चिढ़ जाती है, लेकिन पराग कहता है, अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। बीच में जसप्रीत से एक गलती हो जाती है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन अनुपमा तुरंत संभाल लेती है और परफॉर्मेंस शानदार बन जाता है। राही खुश होकर कहती है, जसप्रीत से गलती हो गई। मगर डांस के अंत में अनुपमा एक सीख देती है, रिश्तों की डोरी अगर कभी छूटने लगे तो उसे मजबूती से पकड़ लो। रिश्ते टूट गए तो जिंदगी खाली हो जाती है। सब लोग अनुपमा की टीम के लिए तालियां बजाते हैं। जज भी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जसप्रीत की गलती पर नंबर काटने का फैसला करते हैं। इधर परी खुशी से झूम उठती है, लेकिन माही कहती है, जजों ने जसप्रीत की गलती पकड़ ही ली होगी। राही भी माही की बात मान जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।